बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल चने की दाल फ्राई। गाइस ये बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत कम टाइम में बन जाती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। हमें चाहिए दाल 1 पाव। मैंने इसको पहले ही जो है बॉईल कर लिया है। 1 गिलास पानी डाल के इसको हाफ बॉईल करा है, फुल बॉईल नहीं है ये। मैंने ली है प्याज 1 अदद और टमाटर 2 अदद, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून और कुटी हुई मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट गाइस 1 टीस्पून। और इन दोनों चीज़ों को हम पीस लेंगे, प्याज को और टमाटर को। तो मैंने अपने जूसर ब्लेंडर में इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए इनका। तो गाइस अब इनको हम पीस लेते हैं। गाइस मशीन को हम जब तक चलाएंगे जब तक ये दोनों चीज़ें अच्छे से पिस नहीं जाती, एक अच्छा सा पेस्ट नहीं बन जाता। ये देखिए पेस्ट बन गया है। अब जो है हमने एक कढ़ाई रखी है चूल्हे पे, इस पे आधा कप जो है ऑयल डाल दिया है और ऑयल जो है अभी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। इसमें हम जो प्याज और अभी टमाटर पीसे हैं वो ऐड कर देंगे इसमें हम। ये देखिए गाइस ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है, आप लोग भी इसी तरह बिल्कुल हल्के से गर्म ऑयल में डालिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा उड़ने लगेगा। गाइस फ्लेम को रखना है मीडियम और इसको थोड़ी सी देर इसी तरह चलाएंगे। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ ताकि वो भी अच्छे से भुन जाए और सारे मसालों के साथ हमें इसको भूनना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तकरीबन हम इसको इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे गाइस, ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं और इनका जो है फ्लेवर भी आ जाए बहुत अच्छे से। मैंने वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। मैं इसको इसी तरह चलाते हुए पका रही हूँ। अब मैं कवर लगा दूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। गाइज ये देखें तकरीबन 3 मिनट हो गए थे और जो है अभी पानी है इसमें मसाले में। अब हमें इसको थोड़ा भूनना है। अब मैंने फ्लेम को कर दिया है मीडियम टू हाई, और क्योंकि अब हमें इसको भूनना है अच्छे से। मसाले पक चुके हैं हमारे और ये देखिए मैं इसको इसी तरह चलाते हुए भूनूंगी। गाइस जब तक हम अपने मसाले को भून रहे हैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊँ। गाइस मैं बहुत ही आसान रेसिपियाँ आपके लिए लेके आती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत आसान और अच्छी रेसिपियाँ मिल सकें। ये देखिए गाइस हमारा मसाला जो है भुन गया था और मैंने जो है इसमें अब हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसके साथ भी इसको थोड़ी सी देर भुनेंगे ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर भी हमारे मसाले में आ जाए। गाइस आप देख सकते हैं ऑयल नज़र आने लग गया है, इसका मतलब है हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। और अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है और पानी ऐड करने के बाद हम इसको मिलाएंगे और एक बॉयल आने का वेट करेंगे गाइस। जब तक बॉयल नहीं आ जाता तो हम इसका वेट करेंगे। ये देखिए गाइस बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हमने जो चने की दाल हाफ बॉयल करके रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे और इसको ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। गाइस इसीलिए हमने इसमें पानी ऐड करा है ताकि जो हमने हाफ बॉयल दाल रखी हुई थी गाइस अब वो अच्छी तरह पक जाए। गाइस ये देखें मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है और इसको मिलाने के बाद आप देख सकते हैं ये 2 मिनट हो गए थे। इसको इसी तरह मैंने अभी कवर नहीं लगाया है पकते हुए। अब मैं इस पर कवर लगा दूंगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाएगा दाल भी हमारी। ये देखिए गाइस मिलते हैं हम 5 मिनट के बाद और मैंने इसको बिल्कुल दम पे रखा हुआ है। ये देखिए गाइस 5 मिनट हो गए थे और हमारी दाल का लुक देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये ढाबों पे जिस तरह की दाल मिलती है ये वो बिल्कुल वैसी ही बनी थी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है और इसके बाद मैंने दोबारा कवर लगा दिया था। मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। ये देखिए गाइस हमारी दाल का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। गाइस पराठों के साथ ये बहुत ही अच्छी लग रही थी।
तो आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।